तिहाड़ जेल में मसाज कराते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का वीडियो वायरल। वीडियो में मंत्री के पैर का मसाज करता हुआ दिख रहा है शख्स। वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी केजरीवाल सरकार पर हमला। मैनपुरी में चुनावी रैली के दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव नेताजी को याद कर भावुक हो गए। धर्मेंद्र डिंपल के समर्थन में चुनावी रैली को कर रहे थे संबोधित। प्रतापगढ़ में वकील पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। आरोपियों के घर पर बुलडोजर लेकर पहुंची पुलिस की टीम थाने में हाजिर न होने पर तुर्की का अल्टीमेटम दिया। अमेठी में वकीलों को जमीन पर अवैध कब्जा करना पड़ा महंगा। नगर पालिका की जमीन पर किए अवैध कब्जे को प्रशासन ने बुलडोजर से गिराया। हापुड़ में किसानों ने बंदरों को भगाने का अपनाया कमाल का तरीका। खुद बंदर का मुखौटा लगाकर बंदरों को भगा रहे। कारगर सिद्ध हुआ अनोखा तरीका। सिद्धार्थनगर में बारात घर के शिलापट पर अज्ञात लोगों ने पोती कालिक। कल होना है बारात घर का उद्घाटन। कालिक पोतने का वीडियो वायरल। गाजियाबाद के बैंक्वेट हॉल में चल रही सगाई समारोह में नकदी और ज्वेलरी से भरा बैग चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की वारदात। मेहमान बनकर आया चोर। टेबल पर रखे बैग पर कोट डालने के बाद बैग लेकर रफू चक्कर। यूपी की एम्बुलेंस सेवा की खुली पोल। सब्जी वाले ठेले पर महिला को इलाज के लिए ले जाते हुए दिखे परिजन। इटावा के सैफई का मामला। ठेले पर महिला मरीज को ले जाने का वीडियो आया सामने। सोनभद्र के कस्तूरबा गांधी गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं से पैरों की मसाज और टॉयलेट साफ करवाने का मामला सामने आया है। छात्राओं ने 2 महिला टीचर्स पर आरोप लगाया है। स्कूल छोड़कर घर लौट चुके हैं कई बच्चे। वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी तमिल संगमम का किया शुभारंभ। सीएम योगी भी मौजूद। काशी तमिल संगमम में पीएम मोदी के संबोधन से पहले मंच पर विशेष राग में शहनाई वादन हुआ। शहनाई वादक कासिम और बाबू संग तमिल के कलाकारों ने संगत की। पीएम मोदी ने कहा काशी के विकास में तमिलनाडु का योगदान। काशी और तमिलनाडु की संस्कृति के केंद्र। काशी और तमिलनाडु शिवमय है। काशी और तमिलनाडु साहित्य के केंद्र। पीएम ने कहा काशी के कई घाटों पर तमिलनाडु की झलक दिखती है। काशी का तबला और तमिलनाडु की साड़ी फेमस है। आजादी के अमृत महोत्सव में हो रहा काशी संगमम का आयोजन। काशी तमिल संगमम में शामिल होने के लिए वाराणसी पहुंचे तमिलनाडु के लोगों पर छाया यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का क्रेज। बोले योगी आदित्यनाथ ने बदली यूपी की छवि। तमिलनाडु में भी चाहिए योगी जैसा मुख्यमंत्री। लखनऊ में एक बार फिर से यजदान बिल्डर्स पर कार्रवाई शुरू। अवैध निर्माण को तोड़ रही एलडीए की टीम। मैनपुरी उपचुनाव में तेज हुआ प्रचार। किशनी में अखिलेश यादव और डिंपल यादव की जनसभा। रामपुर उपचुनाव में पूर्व मंत्री नावीद मियां ने किया बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना का समर्थन। नावीद मियां और आकाश सक्सेना के बीच करीबन 2 घंटे बात हुई। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर रामनगरी अयोध्या में आक्रोश। देश की बेटी को न्याय दिलाने के लिए तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंसाचार्य ने फूंका विरोध का विरोध। श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में आरोपी आफ्ताब बैग टांग कर जाता हुआ दिखा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बैग में वो श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंकने जा रहा है। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड में सूत्रों के मुताबिक आरोपी आफ्ताब ने पुलिस के दिए गए बयान में बताया है कि श्रद्धा के शव के टुकड़े देहरादून के जंगल में भी फेंके गए। श्रद्धा हत्याकांड का उत्तराखंड कनेक्शन सामने आया है। ऋषिकेश की विशिष्ट गुफा के पास श्रद्धा ने बनाया था अपना आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट। 4 मई का बताया गया है वीडियो। उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा हुआ है। गहरी खाई में गिरी कार। 4 लोगों की मौत, 1 महिला घायल हुई। चंपावत दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। बाल विज्ञान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की शिरकत। कहा विज्ञान से विकास का रास्ता। आज अल्मोड़ा के दौरे पर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आजीविका महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। टिहरी में डोबरा लंबगांव रोड बदहाल। लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खराब सड़क की वजह से कई हादसे भी हो चुके हैं।
काशीपुर पुलिस ने गाड़ी चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। एक चोर फरार हो गया। आरोपियों के पास से अलग अलग जगहों से बनी 15 बाइकें बरामद। हरिद्वार में भूमाफियाओं से पीड़ित एक युवक ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। कहा, कुछ भूमाफियाओं ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बरेली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे का वीडियो सामने आया है। टीटी पर फौजी को ट्रेन से धक्का देने के आरोप लगे थे। 2 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज आया। अलीगढ़ में गड्ढे में बाइक गिरने से बाइक सवार घायल हो गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है हादसा। नगर निगम की लापरवाही से पहले भी हादसे हो चुके हैं। जौनपुर में बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली से वाराणसी जा रही महामना एक्सप्रेस से टकराई बाइक। आग लगने से धू-धू कर जली है बाइक। चंदौली में डंपर और कार की जोरदार टक्कर हुई है। कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग बुरी तरह से घायल हुए। किसदर कोतवाली क्षेत्र के नवीन मंडी के पास हादसा। सहारनपुर में लकड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई, एक घायल। कानपुर में एक बाइक सवार को तेज रफ्तार टेम्पो ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद काफी दूर तक जाकर गिरा बाइक सवार। अस्पताल में डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। टेम्पो चालक मौके से फरार। गोरखपुर के मुंडेरा बाजार में नगर पंचायत और तहसील प्रशासन की लापरवाही। भगवानपुर प्राइमरी स्कूल से सटा निर्माणाधीन गहरा नाला बना हादसों का सबब। हाथरस में पशुओं के लिए रखे चारे में लगी आग। बिजली के तार से निकली चिंगारी ने लिया लपटों का रूप। लोगों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कानपुर में रावतपुर स्टेशन के सामने रोडवेज बस में लगी आग। यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। अचानक से बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। अंबेडकर नगर में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। रायबरेली में शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची। ग्रेटर नोएडा में बंद बीमा पॉलिसी का दोबारा से चालू कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। करीबन 71 लाख रुपए की ठगी। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर बैग में रखी मिली थी युवती की लाश। 24 घंटे के बाद भी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस लगातार तलाश में जुटी है। हाथरस में सीएचसी में गर्भवती ने बच्चे को दिया जन्म। कुछ ही घंटों के बाद डॉक्टर्स ने महिला को डिस्चार्ज कर दिया। घर पहुंचते ही तबीयत बिगड़ गई। शांतिपूर्वक तरीके से निकाय चुनाव संपन्न कराने के लिए 500 असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की तैयारी में बागपत पुलिस जुटी हुई है। एसपी बोले, 500 लोगों को चिन्हित कर किया जाएगा जिला बदल। फतेहपुर में चर्च में सामूहिक धर्मांतरण का रैकेट का जल्द होगा पर्दाफाश। फंडिंग की आशंका पर अकाउंट डिटेल खंगालने में लगी है यूपी एटीएस। नामजद 36 आरोपियों में 31 के बैंक खातों की एटीएस ने जुटाई डिटेल। कानपुर पुलिस लाइन में जहरीला पदार्थ खाने से दारोगा अनूप सिंह की मौत का मामला आया सामने। जांच में महिला सिपाही द्वारा ब्लैकमेल किए जाने की बात सामने। आजमगढ़ में 13 साल की मासूम बहन के साथ जान देने वाले युवक के बारे में पत्नी का चौंका देने वाला खुलासा। बोली, बेटी पैदा होने पर 1 हफ्ते से डिप्रेशन में था युवक। मिर्जापुर में बिजली विभाग में तैनात चीफ इंजीनियर का सरकारी घर के कमरे में शुरुआती तौर पर हार्ट अटैक से मौत की अब आशंका जताई जा रही है। कमरे में शव मिलने के बाद ये आशंका जताई गई है। बदायूं में राशन कोटे के विवाद में विश्व हिंदू सेवा दल के जिला अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक प्रदीप कश्यप ने 4 दिन पहले जताई थी आशंका। लखनऊ में चैरिटी म्यूजिक कॉन्सर्ट कराने वाली कंपनी फरार हो गई है। टिकट बिक्री के नाम पर करोड़ों की ठगी का आरोप इन पर लगा है। मथुरा के वृंदावन में 2 लाख के जेवर लेकर फरार हुई नई नवेली दुल्हन। पीड़ित ने 3 नामजद लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मामले की पड़ताल में जुटी है पुलिस। बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की टीम पर बदमाशों ने फायरिंग की। सिपाही घायल हो गया। शाहजहांपुर में 26 करोड़ 10 लाख की चरस के साथ नेपाली तस्करों को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ एसटीएफ और शाहजहांपुर एसओजी की टीम ने आरोपी के पास से 13 किलो 50 ग्राम चरस बरामद की है। मदुई में एसडीएम ने पकड़ा
20 टन धान से लदा ट्रक, छानबीन के दौरान नहीं बरामद हुए कागजात, अवैध तरीके से धान लादे जाने की बात भी आ रही है सामने। मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। IS 191 गैंग के रफीक अहमद उर्फ टाइगर की करीबन 4 करोड़ की संपत्ति को। कौशाम्बी में अपना दल के विधायक ने धान क्रय केंद्र का उद्घाटन किया है। बेरोचा गांव में पहुंचकर धान क्रय केंद्र का उद्घाटन किया है। वर्ल्ड हेरिटेज डे पर ताजमहल में उमड़ा पर्यटकों का सैलाब। हजारों की तादाद में लोग ताजमहल देखने के लिए पहुंचे। एंट्री फ्री होने की वजह से जबरदस्त भीड़। प्रयागराज में हैंडबॉल प्रतियोगिता का आगाज। बीजेपी सांसद केसरी देवी पटेल ने किया शुभारंभ। खेल ध्वज फहराया और परेड की सलामी। बलरामपुर में ग्राम कलवारी में बन रहा खेल का मैदान। पूजन मुख्य विकास अधिकारी संजीव कुमार मौर्य ने किया भूमि पूजन। गांव वालों को साफ सफाई के लिए किया गया प्रेरित। भदोही में डीएम के निर्देश पर कार्रवाई। साधन सहकारी समिति के 4 सचिव निलंबित। उर्वरक विक्रय में अनियमितता मिलने पर कार्रवाई की गई। 2 सचिव और 4 विकास अधिकारी सहकारिता का रोका वेतन। मऊ में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन। उप जिलाधिकारी ने मामलों को निपटाने के आदेश जारी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर बैठक। भगवान निर्माण समिति की बैठक का दूसरा दिन चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। सीतापुर में बीजेपी विधायक मनीष रावत की ट्रैफिक नियमों पर बिगड़े बोल। चौकी इंचार्ज द्वारा बाइक पर सवार 3 लोगों को पकड़े जाने पर भड़के विधायक। देवरिया में मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है हरिजन बस्ती प्राइमरी स्कूल। 5वीं तक के स्कूल में पढ़ते हैं 50 से ज्यादा छात्र छात्राएं। टॉयलेट की भी सुविधा स्कूल में नहीं है। ग्रेटर नोएडा में मुस्लिम समाज के उलेमाओं का बड़ा फैसला। शादी में डीजे बजाने और आतिशबाजी करने वालों को करेंगे बहिष्कार। बुलंदशहर में गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षित नहीं कर रही महिला कांस्टेबल गुड्डन चौधरी। खुर्जा देहात थाना में तैनात गुड्डन चौधरी ड्यूटी के वक्त समय निकालकर लगाती है पाठशाला। शाहजहांपुर जेल प्रशासन की कैदियों के लिए अनूठी पहल। जेल में पाठशाला लगाकर कैदियों को दी जा रही है शिक्षा। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेसियों ने किया नमन। इंदिरा की जन्मस्थली प्रयागराज में नेहरू गांधी खानदान के पैतृक आवास आनंद भवन में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर प्रयागराज में 37वीं इंदिरा मैराथन का शुभारंभ। इंदिरा गांधी की जन्मस्थली आनंद भवन से की गई मैराथन की शुरुआत। शाहजहांपुर में थमने का नाम नहीं ले रहा है डेंगू का कहर। शहर में डेंगू के मरीज बढ़ने पर गली मोहल्ले में फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव कर रहा है नगर निगम।